बात संसद की उस डिबेट की करेंगे जिसे पूरा देश आज बेहद गौर से सुन रहा था। चुनाव सुधार पर लोकसभा में 2 दिन की डिबेट आज खत्म हो गई है। जाहिर है आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर कौन जीता, किसका दम दिखा, कौन पड़ा भाषण में सबसे भारी। तो सबसे पहले आपको कुछ अंश सुनाएंगे जिन्हें देखकर सुनकर आप ही ये तय करेंगे। हाँ, पहली नजर में ये जरूर बता सकते हैं कि इसमें एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह थे और दूसरी तरफ सिर्फ आह थी। अमित शाह ने पूरे 1 घंटे 31 मिनट ताबड़तोड़ बॉलिंग करते हुए इस मैच की क्लोजिंग की है, लेकिन एसआईआर पर खुद चर्चा की मांग करने वाली कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल उन्हें पूरा सुनने का धैर्य नहीं रख पाए और अमित शाह का भाषण पूरा होने से पहले ही क्रीज से उखड़ गए। शोर मचाकर विपक्षी दल वॉकआउट कर गए। अमित शाह आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए विशेष गेंद लेकर आए थे। उन्होंने कभी बाउंसर किए, कभी गुगली डाली। देखिए, लेकिन वोट चोरी ये शब्द महीनों से कांग्रेस की जुबान पर रहा। राहुल गांधी के दिए शब्द पर अमित शाह ने उन्हें ही आज जमकर लपेटा। शाह ने माना कि देश में 3 बार वोट चोरी हुई है, लेकिन जैसे ही इन तीनों चोरियों का जिक्र उन्होंने किया, सामने बैठी कांग्रेस इन्हें सुन नहीं पाई। मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता। ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और तीसरी वोट चोरी कहना चाहता हूं। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। इससे पहले अमित शाह ने जब राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी वाली प्रेजेंटेशन को झूठ का पुलिंदा करार दिया तो राहुल गांधी उठकर खड़े हो गए। यहां अमित शाह और राहुल गांधी का सीधा आमना सामना हुआ है। देखिए, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। अच्छा, बोलिए आप। हाँ, बोले आप, बोले। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था। इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। राहुल गांधी ने कल जो 3 सवाल उठाए थे अमित शाह ने उनका विस्तार से आज जवाब भी दिया। वो आगे आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए गृह मंत्री के 5 बड़े हमले आज क्या रहे। अमित शाह ने कहा कि एसआईआर का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए है। कांग्रेस वोट चोरी के नाम से देश को बदनाम कर रही है। ईवीएम पर सवाल उठाकर विपक्ष नाकारापन छिपा रहा है। विपक्ष बैलेट पेपर चाहता है ताकि फिर से बूथ लूटा जा सके। वोट चोरी मुद्दा नहीं, विपक्ष की कुंठा और बौखलाहट का प्रतीक है। ईवीएम का उपयोग
सबसे पहली बार 2004 में हुआ, 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर ईवीएम को हैक कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, मान्यवर मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। गृह मंत्री ने विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर एक बाउंसर भी डाला। ये बताया कि 2014 से अब तक बीजेपी और एनडीए ने लोकसभा विधानसभा मिलाकर कुल 44 चुनाव जीते हैं, तो विपक्षी दलों ने भी 30 चुनाव जीते हैं। फिर ये सवाल पूछा कि अगर मतदाता सूची भ्रष्ट है तो विपक्ष ने सरकारें कैसे बना ली, उसके सांसदों विधायकों ने शपथ क्यों ली। और इसके बाद अमित शाह ने चुनाव सुधार को लेकर कांग्रेस की गंभीरता पर भी एक खुलासा किया, वो भी आप जरूर सुनिए। मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है। कल कांग्रेस ने एसआईआर को असंवैधानिक बताया था। अमित शाह ने इसे खारिज करते हुए राहुल गांधी को पूरी हिस्ट्री बताई कि कांग्रेस के दौर में कब कब एसआईआर हुआ। इसके बाद राहुल गांधी के 3 सवालों के जवाब भी दिए। सीईसी के चयन से सीजेआई क्यों हटाए गए, इस पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के पीएम 55 साल अकेले सीईसी की नियुक्ति करते रहे, तब निष्पक्षता कहां थी। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट क्यों किए जाते हैं, यह सवाल राहुल ने पूछा था। इस पर अमित शाह ने कहा 45 दिन के बाद चुनाव को चुनौती देना संभव नहीं है, तो फिर फुटेज क्यों रखा जाएगा। चुनाव आयुक्त को कानूनी इम्यूनिटी क्यों, इस पर अमित शाह का जवाब रहा कि आयोग के अफसरों पर मुकदमा नहीं चल सकता, ये पहले से ही बनाई गई व्यवस्था है। और ये सारे जवाब देते हुए अमित शाह ने राहुल गांधी, उनके सलाहकारों और भाषण लिखने वालों को भी जबरदस्त घेरा। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते। कल देर रात को मान्यवर में मेरा भाषण तैयार कर लिया, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा, ये मुद्दा क्यों उठा रहे। और इसके बाद जैसे ही गृह मंत्री भाषण खत्म करने पर आए, जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में रखने के लिए है, तो शोर मचना शुरू हो गया। पूरा विपक्ष उसके बाद वॉकआउट कर गया। ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया। अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया। ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए। विपक्षी सांसद मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन अमित शाह विपक्ष के मैदान छोड़ने के बाद भी बोले। अगला हमला घुसपैठियों को लेकर किया। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए। श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर तब भागते तो लाजिम था, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। अमित शाह जब ये बोल रहे थे तब तक विपक्ष संसद परिसर में जा चुका था, यानी कि सदन के भीतर से बाहर निकल चुका था। पर अमित शाह ने एक चेतावनी दी, एक भविष्यवाणी से अपना भाषण उन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं,
आपने 370 हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए जीते हैं। और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो, इसलिए हम फिर से जीते हैं। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं? माननीय, और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। हालांकि गृह मंत्री के 1 घंटे 31 मिनट के जवाब के बावजूद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने पॉइंट्स रखे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें वॉकआउट के बाद कही हैं। वहीं अमित शाह के भाषण के साथ लोकसभा में डिबेट की हाई वोल्टेज एंडिंग हो गई। इसके पहले चुनाव सुधार पर आज पक्ष विपक्ष की महिला सांसदों में भी जोरदार टक्कर हुई। एनडीए की महिला सांसदों ने गांधी परिवार और घुसपैठियों को टारगेट किया, तो वहीं विपक्षी सांसदों ने सरकार और चुनाव आयोग पर चुन चुनकर हमले किए। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत, अपना दल से अनुप्रिया पटेल, अकाली दल की हरसिमरत कौर, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ और टीएमसी की शताब्दी रॉय ने चुनाव सुधार पर चर्चा में आज हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर नारी शक्ति की ये सियासी टक्कर वायरल है। प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था। तो आपकी जो माता जी हैं, वो तो आपकी अध्यक्ष है। जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। घुसपैठिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन जो भी करे उसको नहीं सुनेंगे। अरे वोट चोरी हो रहे नहीं देखेंगे, आप कुछ बोलो क्यों न्यूट्रल नहीं हो वो नहीं सुनेंगे। हमारी चुनाव आयोग की भूमिका जो है वो महाभारत के धृतराष्ट्र जैसी हो गई है। वो सत्ता के मोह में जो है अंधा हो चुका है। लोकतंत्र का जो है वो चीरहरण हो रहा है, संविधान की हत्या दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव सुधार पर डिबेट अभी जारी रहेगी, सिर्फ लोकसभा में खत्म हुई है। कल से राज्यसभा में इसकी शुरुआत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।